भारत की जीडीपी हर साल ऊपर जा रही है, लेकिन नौकरियां वो नीचे गिर रही। अब सवाल उठता है, जब देश अमीर हो रहा है तो युवा बेरोजगार क्यों हो रहा है? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है या फिर सरकार की नीतियां नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है? आज हम इसी बेरोजगारी संकट की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि असली समस्या कहाँ है और इसका समाधान क्या है, कौन जिम्मेवार है इसका। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। 2024-25 में हमारी जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.5% रही, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर 8% से भी ऊपर है और ये बनी हुई है लगातार। यानी हर 100 कामकाजी उम्र के लोगों में से लगभग 8 से 10 युवा कामकाजी लोग के पास कोई नौकरी ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 42% ग्रेजुएट बेरोजगार है, मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं। और आप लोग तो देख ही रहे हैं, नौकरी अगर मांगने गए या नौकरी में जो धांधली हुई उसके खिलाफ अगर आवाज उठाया गया तो सड़कों पे युवाओं को लाठियां खानी पड़ती है, भूखा अनशन करना पड़ता है। देखिए, ये सब जो हो रहा है इसके पहली वजह है जॉबलेस ग्रोथ। यानी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ने लाखों नौकरियां खत्म कर दी। फैक्ट्रीज में मशीन आ गई है, बैंकिंग डिजिटल हो गई है, रिटेल ऑनलाइन हो गया है, मतलब ग्रोथ हो रहा है पर जॉब नहीं बन रही। दूसरी बड़ी वजह है एजुकेशन एंड स्किल गैप। मतलब भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर के पास मार्केट के हिसाब से स्किल ही नहीं है, नाम की डिग्रियां हैं जो किसी काम का ही नहीं, रद्दी है। इतना ही नहीं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के एक रिपोर्ट के अनुसार 45% इंजीनियर ही एम्प्लॉयबल है। ये आईटी की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ ग्रेजुएट की नहीं। आईटी में जो लाखों रुपए लगा के लोग उसको पूरा करता है उसकी भी बात कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट कह रही है मात्र 45% ऐसे इंजीनियर्स उसमें से निकल के आता है जो जॉब के लायक है, और उसके लायक ही नहीं। तीसरी सबसे बड़ी वजह है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जॉब क्रिएशन। मतलब सरकारी नौकरियां साल दर साल कम हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट घटने से नई नौकरियां नहीं बन रही है। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स शुरू हुए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा 16% से ऊपर नहीं जा पाया। जब बेरोजगारी इतनी बड़ी हो तो इसका असर सीधे समाज और राजनीति पर पड़ता है। युवा निराश होकर फॉरेन माइग्रेट कर रहे हैं, क्राइम और ड्रग्स एब्यूज की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सबसे खतरनाक है युवाओं में फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड टेंडेंसी। यही वजह है कि बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। तो अब सवाल है, इसका हल क्या है? इसका हल है स्किल डेवलपमेंट। युवाओं में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि मार्केट रेडी स्किल देना होगा, जैसे एआई, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमई बूस्ट। मतलब अगर छोटे उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग बढ़े तो लाखों करोड़ों नौकरियां बन सकती है। तीसरा है एजुकेशन रिफॉर्म, यानी कि शिक्षा में सुधार, जैसे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्सेस अपडेट करने होंगे। जापान जैसे डुअल एजुकेशन की जरूरत है हमारे भारत को। जापान में क्या है डुअल एजुकेशन, वो बताते हैं एक बार में। जो आपको जापान के स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, वो सिर्फ आपको रटाया नहीं जाएगा, किताबी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, आपको उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, तब जाके वो इतना आगे बढ़ा है। और हमारे यहाँ तो सिर्फ रटाया जाता है, सिर्फ याद कराया जाता है।
चौथा है गिगी इकोनॉमी, यानी कि डिजिटल प्लस रूरल जॉब। जो गिगी इकोनॉमी है, जो फ्रीलांसिंग है और जो कृषि आधारित स्टार्टअप्स में है, उसको बढ़ावा देना चाहिए सरकारों को। कम दाम पे, कम परसेंटेज पे स्टार्टअप्स वालों को लोन देना चाहिए, स्किल्ड करना चाहिए। भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन अगर नौकरियां नहीं बनी तो ये ग्रोथ सिर्फ कागजी साबित होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सरकार और समाज मिलकर इस चुनौती का हल निकाल पाएंगे, या फिर आने वाले सालों में बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है। आपको क्या लगता है, भारत में बेरोजगारी की असली जड़ क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।